अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज इस दुनिया में पाया जाने वाला इंसान न सिर्फ हज़ारों ज़बानी बोलता है बल्कि अनगिनत कौमों और कबाइल में भी तकसीम है, जिनमें से बाज़ जदीद हैं तो बाज़ की तारीख़ हज़ारों साल कदीम है। दोस्तों, ये सवाल कभी ना कभी आपके जहन में भी आया होगा कि जब दुनिया में मौजूद तमाम ही इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो फिर इनकी ज़बानी और कौमें अलग अलग कैसे हो गईं? इस बारे में मुख्तलिफ मफरूज़ात व नज़रियात पाए जाते हैं। अलबत्ता आसमानी किताबों में से एक यानी तौरात में इस मौमे की वजह माजी में गुजरे इस मीनार को करार दिया जाता है। ये मीनार दुनिया के कदीम तरीन शहर बाबुल में मौजूद था, जिसे मगरबी अकवाम टावर ऑफ बेबीलोन के नाम से पुकारती हैं। दरियाए फरात के किनारे आबाद ये शहर इस कदर कदीम था कि इसका जिक्र 4000 साल कबले मसीह की तहरीरों में भी मिलता है। अलबत्ता बाबुल को उरूज उस वक्त हासिल हुआ कि जब 1750 कबले मसीह में हम्मुराबी नामी बादशाह ने इसे अपना पायाए तख्त बनाया, तो ये उसके दौरे हुकूमत में दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर बन गया। तौरात के मुताबिक जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इससे नाराज़ हो गए और काबिल अपने अहलो अयाल के साथ भागकर बाबुल के करीबी पहाड़ों में चला गया। तभी से इस जगह का नाम बाबुल पड़ा, जिसकी माने हैं फुरकत या जुदाई। दोस्तों, बाबुल शहर पर हम पहले भी एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं, लिहाजा आज हम इस शहर पर बात नहीं करेंगे। हमारा आज का मौज़ूई गुफ्तगू वो मीनार है जो बाबुल शहर के ऐन कल्ब में वाक़ई था और जो आज तक बाबुल शहर की एक पहचान है। बाबुल का बुर्ज या मीनार बाबुल सुमेरी तहजीब की कदीम तरीन यादगारों में सबसे ऊंची इमारत थी। इसे किस बादशाह ने तामीर किया और कौन सी सन में तामीर किया, इस बारे में तारीख मुकम्मल तौर पर खामोश है, लेकिन दुनिया की मुख्तलिफ मजहबी किताबों में इस इमारत से मुताल्लिक बहुत सी मालूमात मिलती हैं। ये तमाम ही किताबें बाबुल के इस कदीम मीनार को इंसान के गुरूर और इसकी खुदाई के दावों की अलामत करार देती हैं। कदीम इल्हामी किताब तौरात तूफ़ान नू की तबाहकारियों के बाद बाबुल शहर के असर नौ बसाए जाने की रौदात कुछ यूँ बयान करती है कि उस ज़माने में तमाम नूए इंसानी एक वाहिद कौम से ताल्लुक़ रखती थी, जिसकी ज़बान भी एक थी। इस कौम को हुक्म दिया गया कि वो मशरिक़ की जानिब हिजरत करें और शहनार नामी ज़मीन पर जाकर आबाद हों। इब्रानी ज़बान में शहनार दो दरियाओं की सरजमीन को कहा जाता है। माहिरीन इस लफ्ज़ से मुराद मौजूदा इराक़ में पाए जाने वाले दो दरिया यानी दरियाए दजला और फरात की दरमियानी वादी लेते हैं। यहाँ रहते हुए नूए इंसानी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, एक आलीशान शहर तामीर किया और अपनी ज़िंदगियों को आसूदा हाल बनाया। फिर इसी कौम में एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ जिसके दिल में ये ख्याल गुजरा कि उसे मिट्टी और ईंटों से एक ऐसा बुलंदो बाला मीनार बनाना चाहिए कि जिस पर चढ़कर वो जन्नत तक रसाई हासिल कर सके। इस बादशाह ने अपनी मातहत लोगों की मदद से एक इंतहाई अजीमुशान मीनार तामीर करवाया, लेकिन जाहिर है कि मीनार चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, वो आसमान तक तो नहीं पहुंच सकता था। लिहाजा ये अपनी इस अमल में नाकाम रहा। इस अमल की पादाश में खुदा ने इंसानों की इस जमात को कई कौमों में तकसीम कर दिया और इनमें बोलियां भी मुख्तलिफ बोली जाने लगीं। तौरात में इस बादशाह का नाम दर्ज नहीं, अलबत्ता दीगर बहुत सी कदीम किताबों में इस बादशाह के अलग अलग नाम बयान किए जाते हैं। तारीख़ तिबरी के मुसन्निफ के मुताबिक ये बादशाह नमरूद था, जिसने आसमानों में खुदा की तलाश की गर्ज से इस मीनार की तामीर करवाई थी। दोस्तों, ऐसे ही एक वाक़ई की निशानदेही कुरान मजीद में भी की गई है। तर्जुमा। और फ़िरौन ने कहा, ऐ सरदारों, मैं नहीं जानता कि मेरे सिवा तुम्हारा और कोई माबूद है। बस ए हामान, तू मेरे लिए गारा पकवा, फिर मेरे लिए एक बुलंद महल बनवा कि मैं मूसा के खुदा को ढूंढ सकूं। सूरह अल-कसस आयत नंबर 38। मुफस्सरीन इस आयत की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि एक मर्तबा फ़िरौन ने अपने वजीर हामान को हुक्म दिया कि वो हद्दी निगाह तक बुलंदो बाला इमारत तामीर करे। सो हामान ने हज़ारों मजदूरों की मदद से एक ऐसी इमारत तामीर की कि मखलूक में से किसी ने भी ऐसी इमारत तामीर ना की थी। जब ये इमारत बन चुकी तब फ़िरौन इस पर चढ़ा और इसने आसमान पर तीर फेंकने का हुक्म दिया। जब वो तीर वापस आया तो वो खून आलूद था।
اس پر فرعون کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ کی معبود کو قتل کر دیا ہے۔ دوستو، بابل کی برج اور فرعونی مصر کی تعمیر کردہ بلند و بالا عمارت کے مقامات بھلے ہی مختلف ہوں، لیکن ان دونوں کے پیچھے ایک ہی کہانی کار فرما ہے، اور وہ ہے انسانی غرور و تکبر اور خدائی کے جھوٹے دعوے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق شہر بابل کا یہ مینار بادشاہ بخت نصر کے عہد تک موجود تھا، جو اس وقت بابل کی سب سے بڑے دیوتا مردوک کی عبادت گاہ تھا، جبکہ بہت سی تاریخ دان اسے ایک رصد گاہ بھی خیال کرتے ہیں، جہاں سے کائنات میں پھیلے ہوئے اجرامی فلکی پر نظر رکھی جاتی تھی۔ اس مینار کی بنیادیں سن 1914 میں دریافت ہوئیں، جنہیں سب سے پہلے ایک یورپی ماہر آثار قدیمہ نے دریافت کیا۔ البتہ بابل کے اس مینار کی قدامت کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا کہ اسے کب اور کون سے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔